Welcome जी, welcome to my YouTube channel and what a cracker of a game. I mean, जैसे जैसे ये PSL 10 आगे बढ़ रही है, जो गेम्स इंटेंस हो रहे हैं, वो जो डग आउट के में जो इमोशंस एक्सचेंज हो रहे हैं, एक ओवर में जब आप दूसरे डग आउट पे जाते हैं वो मुरझाया होता है, अगले ओवर में वो खुश हो रहा होता है। जिस तरीके से ये नेल बाइटिंग गेम्स का जो मजा आता है, वो आखिरी जो 3-4 मैचेस हुए हैं ना, वो अगर ये पीएसएल के स्टार्ट में हो जाते हैं इस तरह के मैच, क्योंकि पीएसएल के शुरू में हमने बड़े मैचेस इस तरह के देखे हैं जो वन साइडेड अफेयर हुए थे, उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा क्राउड को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। उसकी वजूहत ऑब्वियसली पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंसेस भी हैं, लेकिन अगर जो मैचेस अब हो रहे हैं, जो कल हुआ मैच, जो आज हुआ मैच, अगर इस तरह के मैचेस पीएसएल के शुरू में हो जाते तो मेरा मानना है कि हम बहुत बड़ा क्राउड अट्रैक्ट कर पाते। लेकिन लाहौर वर्सेस कराची, ये राइवलरी हमेशा रहती है सर। ये आप डोमेस्टिक क्रिकेट ले लें, आप पीएसएल ले लें, आप कुछ भी ले लें, दैट सिंध पंजाब राइवलरी, दैट लाहौर कराची राइवलरी इन पीएसएल, दैट ऑलवेज रिमेन। और चाहे पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें ना, तो इन दोनों टीमों में से एक टीम ऐसी होती थी जो हमेशा बॉटम पे होती थी, तो वो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन इन लाहौर कराची के मैच में पिछले 2-3 साल से कहीं गुम हुई थी। ऑब्वियसली कराची इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, उससे पहले लाहौर हमेशा नीचे फिनिश करता था। लेकिन ये इस साल दोनों टीमें रिदम में थी, जीत के आ रही थी, एंड द बोथ टीम्स वर फाइटिंग फॉर द वो जो टॉप 2 की स्पॉट है उसके लिए। और जो आज मैच हुआ है, मैं थोड़ा सा अनलकी जरूर मानता हूं लाहौर को। जिस तरीके से देखें, वेदर पे ऑब्वियसली किसी का कंट्रोल नहीं है, बट यही चीज़ें होती हैं जब टीम स्ट्रेटजी बनती है आपके साथ, इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिकल टीम साथ होती हैं, जब पिचेस को देखा जाता है, ग्राउंड को देखा जाता है, उसके साथ साथ वेदर फोरकास्ट को भी देखा जाता है। और हमेशा हमने देखा है, T20 क्रिकेट हो या चाहे ओडीआई क्रिकेट हो, जब बारिश से मैच मुतासिर होता है, बैटिंग सेकंड को हमेशा एडवांटेज होता है। और कहीं ना कहीं लाहौर को वो आज नुकसान ज़रूर हुआ है। मेरा बिल्कुल ये मानना है कि अगर ये 20 ओवर का पूरा मैच होता तो आई थिंक 80% से भी ज़्यादा चांसेस है लाहौर ये मैच जीतता। और क्योंकि जिस तरह का लाहौर ने स्टार्ट लिया था आज, तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पे नईम की। जिस तरीके से हमने भी यहाँ बैठ के उनको क्रिटिसाइज़ किया, बिकॉज मेरी तरह किसी ने भी उनको बैटिंग करते नहीं देखा। वो कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेले हुए, डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली। 4-5 मैचों में वो बुरी तरह फ्लॉप हुए। कुछ लोग, काफ़ी पाकिस्तान में लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, लाहौर कलंदर को क्रिटिसाइज़ किया। मगर एक बात मैं आपको बताता जाऊँ, इस प्लेयर पे लाहौर कलंदर की काफ़ी लंबी इन्वेस्टमेंट है। मुझे अभी भी याद है, 2 साल पहले जब मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से पीएसएल खेला था, हमारा पीएसएल से पहले एक प्रैक्टिस गेम हुआ था लाहौर कलंदर के साथ कराची में। तो नहीं, वो मैच में भी हमारे अगेंस्ट खेले थे। तो 3 साल से लाहौर कलंदर ने इस बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। ये कोई प्रोफेशनल क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा, लाहौर कलंदर के पीडीबी प्रोग्राम में ट्रेनिंग कर रहा है। जब 3 साल आप एक प्लेयर पर इन्वेस्टमेंट करते हो, देन वो प्लेयर डिजर्व करता है, आपकी टीम पे भी ड्यू होता है कि फिर आपने उसको लंबा रन देना है। और लाहौर कलंदर ने वो ट्रस्ट और वो फेथ, जो एक टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, दिखाया। इवन दो वो रन नहीं कर रहे थे पहले कुछ मैचों में, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस चेहरे से पता चल जाता है। ऑब्वियसली हमने भी पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली है, तो एक फेस एक्सप्रेशन से भी प्लेयर को पता चलता है कि ये प्लेयर अंडर प्रेशर खेल रहा है या रन ना करने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस में है। एक जो उन्होंने 2 मैच पहले, एक मैच में 26 किया था ना, जिसमें उन्होंने 2-4 बड़े अच्छे शॉट मारे थे, फिर वो रन आउट हो गए। उस वक्त भी मैंने व्लॉग में बात की थी कि अगर ये आगे खेले तो ये 26 रन इनको बहुत कॉन्फिडेंस देंगे। पिछले मैच में भी उन्होंने 50 किया, लेकिन जो आज उन्होंने इनिंग्स खेली ना, और जिस तरीके से उस बच्चे ने डोमिनेट किया, और हसन अली को, जो कि प्रोबेबली मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पीएसएल के इस साल के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने उनकी धुलाई की और डोमिनेट किया उनको पावर प्ले में, दैट वाज एक्सेप्शनल। आप जस्ट इमेजिन करें कि आपके साथ फखर जमान खेल रहा हो, और वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग और वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव बैटर ऑफ T20 क्रिकेट इन पाकिस्तान, और कमेंटेटर्स भी बोल रहे होंगे फखर जमान को चाहिए सिंगल देके उसको स्ट्राइक दें, तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो बच्चा किस लेवल पे बैटिंग कर रहा था। और फखर जमान एक टाइम था 14 बॉलों पे 16 पे खेल रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो 15 ओवर के मैच का जो एडवांटेज कराची किंग्स को मिला, वो कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर जरूर थोड़े अनलकी रह गए। नईम ने
एक्सप्लोसिव 60 रन की इनिंग्स खेली। जब वो आउट हुए 10 ओवरों में 100 रन थे लाहौर कलंदर के। फिर बारिश का इंटरप्शन हुआ, 15 ओवर का गेम हुआ, फिर चार्ज लिया फ़खर जमान ने। और जब फ़खर जमान चार्ज लेते हैं तो फिर दूसरी टीमें सिर्फ देखती हैं। उन्होंने भी आई थिंक 33 बॉलों पे 50 किए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम 15 ओवरों के हिसाब से आपको स्लो लगेगा, लेकिन मैं ये बताता जाऊं, जो पहले 10 ओवर की बैटिंग फ़खर जमान ने की है वो 20 ओवरों को माइंड में रख के की थी। आई थिंक, बट आई स्टिल बिलीव्ड कि 168 रन इन 15 ओवरों में लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइनअप के सामने ये डिफेंड होने चाहिए थे। और मेरा हमेशा से डाउट था कि जो पांचवें बॉलर का जो ये रिस्क ले रहे हैं विद डेरल मिचेल और सिकंदर रजा, ये माइट इनको कॉस्ट कर जाए। मगर आज बॉलिंग भी पूरी थी और जो रन दिए वो उनके प्रीमियर बॉलर्स ने दिए। 3 ओवरों में 41 दिया शहीन शाह ने, 3 ओवरों में 40 प्लस दिया हारिस रऊफ ने। आई थिंक शहीन शाह को बहुत जल्दी लर्न करना पड़ेगा यार। कब तक आप डेप्थ बॉलिंग में इस तरह गुट खाओगे? पाकिस्तान के आप बोलते हो कि सबसे प्रीमियर फास्ट बॉलर हो, ही इज नॉट लर्निंग द आर्ट ऑफ बॉलिंग इन डेप्थ ओवर। वो हमेशा हमने पाकिस्तानी टीम में भी देखा है, ही इज बीन एक्सेप्शनल विद द न्यू बॉल, मगर वो डेप्थ बॉलिंग में स्ट्रगल करते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक लाहौर ने एक अच्छा टोटल जरूर किया, मगर क्रेडिट जाता है टिम साइफर्ट और डेविड वार्नर को। जो स्टार्ट उन्होंने लिया, दैट इज द रीजन वी टॉक अबाउट बीइंग एक्सप्लोसिव अप फ्रंट। जब आप एक्सप्लोसिव अप फ्रंट होते हैं ना, आप चाहे 10 बॉलों पे 25 करते हैं, 13 बॉलों पे 30 करते हैं, बट वो इम्पैक्ट इतना डाल देता है कि जो नीचे आने वाले बैटर्स होते हैं ना, उनके लिए काम बड़ा आसान हो जाता है। पिछले 3-4 मैचों में जो चीज को देखकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है वो ये है, हमने पीएसएल की हिस्ट्री में हमेशा इमर्जिंग बॉलर्स को, इमर्जिंग स्पिनर्स को इम्पैक्ट डालते देखा है। चाहे वो असगर जल्मी के लिए होते थे, जब जल्मी जीती उन्होंने विद द लेफ्ट आर्म स्पिन जो इम्पैक्ट डाला। जब धानी हमारे लिए मुल्तान सुल्तान के लिए हम जीते थे, धानी ने जो इम्पैक्ट डाला था, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बने। जब जमान खान 2 साल लाहौर कलंदर जीती, जो उन्होंने इम्पैक्ट डाला था, वो हमेशा हमें नजर आया। मगर जो पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ जो इमर्जिंग बैटर्स पाकिस्तान की, ये बड़ी अच्छी खबर है। वो पाकिस्तान क्रिकेट आगे पाकिस्तानी टीम, ये देखें यहाँ के ये बच्चे प्रोडक्ट है, इन्होंने आगे जाके पाकिस्तानी टीम में ही आना है। अगर आप मास सदाकत की बात करते हैं, जो मैच उन्होंने जितवाया जल्मी को, ऑन हिज ओन, ऑन हिज डेब्यू। फिर आप बात करते हैं हसन नवाज की, जो प्रेशर और क्रंच गेम उन्होंने कोयटा को जितवाया मिडिल ऑर्डर में आके, जो उनकी पोजीशन भी नहीं है। जो आज नई नई इनिंग्स खेली अगेंस्ट द कराची, जो कि एक राइवलरी वाला गेम है, एक क्रंच गेम है, टॉप 2 के लिए फाइट हो रही है। उस बच्चे ने जो इनिंग्स आगे खेली है, उसके बाद साद बेग ने जो वो कंट्रीब्यूशन किया 15 गेंदों पे 29 रन का, दैट वाज नीडेड एट दैट टाइम। और जो इरफान नियाजी ने फिनिश किया है, ये इस चीज को देख के सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि यार जो पाकिस्तान की नई जनरेशन ऑफ T20 क्रिकेट आ रही है ना, वो एक्सप्लोसिव है। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इरफान नियाजी के लिए, बिकॉज आफ्टर द एग्जिट ऑफ आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान को नहीं मिल रहा उस तरह का प्लेयर 5-6 नंबर पे। मेरा हमेशा मानना है कि इरफान नियाजी में वो एबिलिटी है, बट जिस तरीके से आपने आसिफ अली को फॉर सो मेनी गेम्स बैक किया, आपने इफ्तिखार अहमद को 99 इंटरनेशनल मैचेस खिला दिया, आपको इन यंगस्टर्स को भी जो 6, 5, 6, 7 इन नंबर्स पे बैटिंग करते हैं T20 क्रिकेट स्पेशली, आपको लंबा रन देने की जरूरत होती है, क्योंकि इस नंबर वाला बैट्समैन से आप कभी भी कंसिस्टेंसी डिमांड नहीं कर सकते। ही इज अ गुड फील्डर, ही इज अ गन फील्डर, प्रोबेबली एट दिस पॉइंट वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन पाकिस्तान। और जिस तरीके से उसने आज गेम फिनिश किया और जो स्मार्ट बैटिंग की है, इट वाज नॉट अबाउट पावर हिटिंग। जो स्मार्ट बैटिंग की है, व्हेन टू हिट अ बाउंड्री, हु टू हिट अ बाउंड्री, किस बॉलर को टारगेट करना है, एक ओवर पहले गेम को फिनिश करने की कोशिश करनी, आई थिंक दैट वाज एब्सोल्युटली फंटास्टिक। और कराची किंग्स, इवन दो मुझे आज भी लग रहा था कि दे वर रिस्ट स्पिनर शॉट, वो एक्सपोज हो रहे हैं, अगर 20 ओवर का मैच होता, द थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। 15 ओवरों में 168 चेज करना और 20 ओवरों में 225 या 230 चेज करना इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। बट saying all that, Karachi Kings, despite not having a wrist spinner in their team and despite not having that विकेट टेकिंग ऑप्शन इन द मिडल, वो अब्बास अफरीदी जरूर उनके लिए वो रोल प्ले कर रहे हैं। आज उन्होंने बड़ा तगड़ा स्पेल किया। जब इस तरह का स्पेल मैं देखता हूँ ना, देन मुझे गुस्सा भी आता है कि मुल्तान सुल्तान ने इस तरह का प्लेयर क्यों छोड़ा, सिर्फ एक 25-30 लाख रुपए की कैटेगरी के लिए, कि यार हम डायमंड में नहीं रख सकते, गोल्ड में रख सकते हैं।
इस वजह से इतनी अमाउंट के लिए एक इस तरह के प्लेयर को जाने देना जिसने आपके लिए बड़ी सर्विसेज की हैं, वो नज़र भी आ रहा है। बास अफरीदी ने वो जो 3 विकेटें ली 3 ओवरों में 27 रन देके, वो कहीं न कहीं 15 से 20 रन लाहौर कलंदर वहाँ पे शॉर्ट रह गया और वही इन द एंड ऑफ द डे आई थिंक द डिफरेंस वाज़ वही था। बट कराची को क्रेडिट जाता है। आई थिंक कराची की सबसे जो अच्छी चीज़ है ना, कराची की टीम वन मैन शो पे अब नहीं जीत रही। पहले उनको जेम्स विंस ने 3 मैन ऑफ द मैच लेके मैचेस जितवाए, बट जो इम्पैक्ट डेविड वार्नर, इवन दो 150 उन्होंने किया, लेकिन जो इम्पैक्ट वो पिछले 4 मैचेस से डाल रहे हैं, कभी वो 12 बॉलों पे 28 कर रहे हैं, कभी 14 बॉलों पे 30 कर रहे हैं, जो टीम साइफर्ट, इवन तो जब आप इन द एंड ऑफ द डे एवरेजेस देखेंगे आपको लगेगा यार टीम साइफर्ट सारे मैच कैसे खेल गया, बट द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट इज क्रिएटिंग, वो 240 220 के स्ट्राइक रेट से वो इम्पैक्टफुल 30 करना इज बेटर देन स्कोरिंग अ 50 ऑन 35 या 40 बॉल्स पे। और उसके अलावा कराची का जो वीक लिंक था, इरफान नियाजी से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, खुशदिल शाह ऑलरेडी फॉर्म में है, अमर्जिंग क्रिकेटर उनके लिए हेडिक बना हुआ था। आई थिंक द कराची विल बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट नाउ के साद बेग ने परफॉर्म कर दिया, इरफान नियाजी ने परफॉर्म कर दिया, बास अफरीदी ने मिडल में आके विकटें ले ली। तो आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे एक पैसे वसूल वाला मैच क्राउड को भी देखने को मिला, हमें भी टीवी पे देखने को मिला। वो जो लाहौर कराची की राइवलरी है उसको देखने का मजा आया। और इस तरह के ही गेम जो पिछला मैच हुआ, आज मैच हुआ, इस तरह के ही गेम हम पीएसएल में देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आगे जाके जो प्ले ऑफ्स हैं वो भी इस तरह के हों। एंड आई थिंक इट वाज टोटली एंटरटेनिंग। अपना ख्याल रखिए एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द गेम टुमारो, मुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। कहीं मुल्तान ये तो नहीं कहे कि कहीं रिजवान बाबर आजम को ये तो नहीं कहेंगे हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, या ऑब्वियसली पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो पेशावर ज़ल्मी को मेरे समेत आगे जाता देखना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ पेशावर ज़ल्मी बीइंग अ फेमस फ्रेंचाइज इन पाकिस्तान सुपर लीग, और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द बाबर आजम हम ऑलरेडी क्राउड को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हाउसफुल मिले कोई। एंड बाबर आजम इज समवन जो अट्रैक्शन है क्राउड की, एंड प्लस वो पेशावर ज़ल्मी का तड़का भी ऐड होता है। तो वी आर, अब मुल्तान तो बाहर हो चुकी है, तो आई एम सपोर्टिंग पेशावर ज़ल्मी टुमारो। अपना ख्याल रखिए, मुलाकात होगी अगले मैच के बाद।